Hello students, welcome back to your channel Target Semester. This is educator सिमरन. आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका बिजनेस फाइनेंस यूनिट 2 का मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के बारे में आज हम देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. कैपिटल मार्केट पे जाने से पहले थोड़ा सा मार्केट के बारे में समझेंगे पहले. ओके, तो मार्केट को पहले देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट में ही आपके दो ये मार्केट्स आते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. तो पहले एक चार्ट के फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक पे चलेंगे. तो आज कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मनी मार्केट पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, पहले फाइनेंशियल मार्केट यही बता दीजिए. तो मैम पहले हमें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बता दीजिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फिर हम इसके अंदर आने वाले ये जो दो मार्केट्स हैं इनको देखेंगे. ऐसे सुने भी होंगे नाम तो आपने सुना होगा इसका, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का. इधर मैंने लिखा कैपिटल मार्केट, उधर लिख दिया हमने मनी मार्केट. ठीक, ये दो मार्केट के बारे में हमने लिख दिया. तो जो फाइनेंशियल मार्केट आपका होता है, जैसे कि मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट का मतलब क्या होता है, सिंपली मार्केट का मतलब अगर कहा जाए तो वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट, आपस में बायर और जो सेलर है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कुछ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज को एक सर्टेन प्राइस पे एक्सचेंज करते हैं. तो वो आपका मार्केट हो गया. ठीक है, वहां तो गुड्स और प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, गुड सर्विस मिल रहा था, ठीक, प्रोडक्ट्स मिल रहा था. ठीक, क्लियर है ये. लेकिन अब यहाँ पर आगे क्या लग गया, फाइनेंशियल. फाइनेंशियल मतलब कहीं ना कहीं पैसे की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है. तो सेम सिमिलरली एक ऐसा मार्केट जहां पर आपको स्टॉक्स मिल रहा हो, बॉन्ड्स मिल रहे हो, जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई चीज आपको बदले में, कोई सामान आप ले रहे हो, बदले में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा उसको दे रहे हो. तो एक पर्सन होगा, एक जो होगा एक होगा इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, और एक होगा जो इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, उसके पैसे को रेज कर रहा है, कैपिटल उसको चाहिए तो कैपिटल को ले रहा है एज अ अपने शेयर को, अपने स्टॉक को, अपने शेयर को, डिबेंचर को इशू करके. तो इसी तरीके से आपके फाइनेंशियल मार्केट को दो तरीके से बांटा गया है. एक कहा गया है कि एक कैपिटल मार्केट है, दूसरा कहा गया आपका मनी मार्केट. तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में जो सबसे छोटा सा डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस है, वो क्या है, कैपिटल मार्केट मोर देन, या सीधे सीधे लिखें तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म कहा जाता है इसको, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है. और मनी मार्केट वही आपके लिए किसकी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है. अभी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मेजरली शॉर्ट टर्म को कहा जाता है लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म को कहा जाता है मोर देन 1 ईयर. ठीक, इतना डिफरेंस क्लियर है. एक और जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक और जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, तो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, क्या हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे करते हैं मैम, इसको पहले बता दीजिए. पहले कैपिटल मार्केट देख लेते हैं, फिर आप सवाल पूछिए. यस, मुझे भी ख्याल आ रहा है. तो सबसे पहले मेरा सवाल बाद में आएगा और कंसेप्ट पहले आएगा कि तो कैपिटल मार्केट में क्या क्या आता है. एक आता है प्राइमरी मार्केट, सुने भी होंगे, प्राइमरी मार्केट आता है, और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी मार्केट. एक प्राइमरी मार्केट हो गया और दूसरा हो गया सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट की सारी चीजें किस में लिस्टेड होती हैं, कि किसके द्वारा लिस्टेड किया जाता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, तो इसको सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसको इसको रेगुलेट करता है. वहीं मनी मार्केट कौन करता है, मनी मार्केट आरबीआई द्वारा किया जाता है. ठीक, तो जो सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, जिसमें उसने कहा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ऐसा शेयर या ऐसा स्टॉक जो पहली बार इशू किया जा रहा है पब्लिक डोमेन में. पब्लिक डोमेन में सबसे पहली बार जो भी शेयर को इशू किया जाता है, सबसे पहला ऑफरिंग दिया जाता है पब्लिक को कि वो आपके शेयर को खरीदें और अपना पैसा आपको दें,
तो वो आपका क्या किस में आ जाएगा, प्राइमरी मार्केट में आ जाता है। फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू होते हैं उसमें, जिसको आप सुने भी होंगे आईपीओ करके। आईपीओ फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो थोड़ी सी कहानी और सुनाते हैं। एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो सुनो, कोई भी कंपनी है उसको वो अभी क्या है, मतलब वो अपने शेयर को इशू नहीं करती है, ठीक, शेयर इशू पब्लिक डोमेन में नहीं करती है, ओके ठीक है, नहीं करती है। तो उसको अगर पहली बार अपने शेयर को पब्लिक डोमेन में लेके आना, मतलब आम जनता जो है सब कोई उसके शेयर को खरीद सके, उस तरीके उसको उसको लेके आना है, तो वो सबसे पहले क्या जाएगी, सेबी के पास जाएगी। सेबी के पास गई, उसने कहा कि मुझे अब अपने शेयर का, अब मेरा जो शेयर है उसको लिस्टेड करना है। क्या मैंने कहा, लिस्टेड करना है। शेयर क्या होता है, लिस्टेड होता है। अगर सेबी में लिस्टेड है तो लिस्टेड करना पड़ेगा। तो लिस्टेड करने के लिए सबसे पहले सेबी उसको क्या कहता है कि ठीक है, आपको अगर अपना शेयर पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में डालना है, अपना शेयर को पब्लिक को बेचना है, इन्वेस्टमेंट आपको इस तरीके से करनी है, इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रखनी पड़ेगी। पहले ही वो कह देंगे ठीक है अपना शेयर इशू कर दो। सबसे पहले आईपीओ आता है। आईपीओ लाने का उसका रीजन क्या है सेबी का, सेबी इसलिए आईपीओ कहता है सबसे पहले लाने के लिए क्योंकि वो चेक करता है, वो देखता है कि ये जो कंपनी नई नई आई है, जो लिस्टेड होना चाह रही है हमारे कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में लिस्टेड होना चाह रही है, सेबी में लिस्टेड होना चाह रही है, क्या उसका जो शेयर उसने कहा है कि इतना शेयर है जो हम क्या है वो हम सब्सक्राइब करेंगे, निकालेंगे अपने पब्लिक डोमेन में, तो क्या उसका जितना भी आईपीओ वो निकाल ली है, शेयर का जो भी शेयर जितने भी निकाल ली है, क्या वो उतना बिक पाएगी कि नहीं बिक पाएगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही उसको लिस्टेड करने से पहले आईपीओ निकलवाती है और देखती है कि उसके आईपीओ को खरीदने वाले कितने लोग हैं, खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, मार्केट में वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। जब वो बिकने लगता है, जब उसका सारा शेयर जितना भी उसने कहा है कि वो बेचेगा उतना सारा उसका सब्सक्राइब 90% सब्सक्रिप्शन उसको मिल गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़े होंगे, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% का उसको मिल गया, तो उसके बाद वापस से इसी इसी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को वापस से इशू करने का काम किस में हो जाता है, सेकेंडरी मार्केट में हो जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट यहाँ से क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट मतलब कोई भी ऐसा शेयर कंपनी इशू कर रही है, पहली बार इशू कर रही है, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट में लिखते हैं, जिसमें आईपीओ आ जाते हैं, ठीक। और वही आईपीओ जब देख लेता है सेबी कि उसके आईपीओ बिक गए हैं, बिक रहे हैं, इसको मार्केट लिस्टेड कर सकते हैं, मार्केट में रख सकते हैं कैपिटल मार्केट में, तब उसको वो लिस्टेड कर देता है, उसको अथॉरिटी दे देता है कि नेक्स्ट ईयर से वापस से वो उतने शेयर को इशू कर सकती है। तो फिर वापस से वो वही जो है इस सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, अगर एक लाइन में लिखना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा कि मैं इसी पे लिखूं, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देती हूँ, छोटा सा ही है, फॉर न्यू इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, ठीक, और न्यू इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, ये आपका आ जाता है प्राइमरी मार्केट। आईपीओ सब लोग जानते होंगे, नाम भी सुने होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा आ जाता है आपका क्या, सेकेंडरी मार्केट में जो इशूड है, इशूड सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज कहते हैं कोई भी सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटीज मतलब शेयर है चाहे डिवेंचर है बॉन्ड है, ये सारी चीज सिक्योरिटीज में आ जाते हैं। तो शेयर डिवेंचर जो भी है, इशूड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड, वापस से इनका ट्रेडिंग होता है, वापस से री इशू किया जाता है, तो उसको किस में रखते हैं हम, सेकेंडरी मार्केट में रखते हैं। तो मतलब इससे देखो समझ में आ रहा है कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म का होता है, एक साल से ज्यादा का होता है, सेबी द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है। दो मार्केट इसमें, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, जिसमें आप पहली बार कोई भी शेयर या डिबेंचर को है जो इशू कर रहे होते हो, ठीक, जिसमें अभी लिस्टेड हुए नहीं होते, लेकिन आप आईपीओ निकाल के अपने आप को दिखाते हो कि यस हम पब्लिक डोमेन में आने वाले हैं, कैपिटल मार्केट में हमारा भी शेयर बिकेगा, तो आप एक ऑफरिंग देते हो, देखते हो कि लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं आपके शेयर को, तो वापस से वो लिस्टेड कर देता है सेबी, और फिर नेक्स्ट यही जो इशू शेयर होते हैं, इसी को जितने भी इशूड सिक्योरिटी हैं उसको वापस से ट्रेड किया जाता है, मतलब उनका फिर सेल परचेज चलता रहता है, ठीक है। फिर बात आती है कि ये मैम, फिर बात ये आ गई कि अब मैम ये बता दीजिए मनी मार्केट क्या होता है, तब क्यों इन दो चीज को अलग अलग बांटा गया है।
सबसे पहला जो आपका मेन डिफरेंस यहाँ पर हो गया वो यही हो गया कि कैपिटल मार्केट किसके लिए है, हमारे और आपके लिए, मतलब पब्लिक के लिए है। चाहे पब्लिक कर रहा हो, चाहे गवर्नमेंट कर रही हो खुद, चाहे बैंक कर रहा हो कैपिटल मार्केट में, वो भी क्या पता इन्वेस्ट कर रहा हो, गवर्नमेंट कर रही हो इन्वेस्ट, हम और आप कर रहे हो, इन सबके लिए है। मेजरली जो मेन डिफरेंस है दोनों में, तो ये हमारे लिए है, पब्लिक के लिए है, ठीक, और ये बिग प्लेयर्स के लिए है। बिग प्लेयर्स का क्या मतलब हो गया, बिग प्लेयर्स में हम और आप नहीं आते हैं। बिग प्लेयर्स में कौन कौन आता है, गवर्नमेंट आता है, बैंक आता है, कंपनीज जो हैं, अच्छी अच्छी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ गई, बिग बिजनेसमैन हो गए वो आ गए, ये सारे बिग प्लेयर्स होते हैं और ये मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि हम और आप। ठीक, वो चाहे तो कैपिटल मार्केट इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी खरीद सकते हैं सारी चीज, लेकिन वो भी प्राइमरी आईपीओ जो आ रहा है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जो जो भी सिक्योरिटीज मिल रही है, शेयर मिल रहा है, डिबेंचर मिल रहा है, उसमें ले सकते हैं, लेकिन हम जो है वो इसको नहीं ले सकते हैं। मनी मार्केट हमारे लिए नहीं होता है, मनी मार्केट सिर्फ बिग प्लेयर्स के लिए होता है। तो बिग प्लेयर्स में कौन कौन से लोग आते हैं, तो याद रखना, बिग प्लेयर्स में बैंक आता है, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है, ठीक, बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन आते हैं, बिजनेसमैन, पब्लिक बिजनेस वुमेन, आपने लिखा बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, ओके, एसेट्रा, मतलब कोई भी बिग बिग प्लेयर्स हैं वो सारे इस वाले में आते हैं। अब इसमें मिलता क्या क्या है, तो गवर्नमेंट क्या इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, ठीक, ठीक, ट्रेजरी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है, क्लियर है। फिर दूसरा क्या आ जाता है, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर, ठीक, और कौन से आ जाते हैं, कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, कॉल मनी, नोटिस मनी, और टर्म मनी भी होता है, ठीक, ये हो गया। अब कौन सी चीज किसके द्वारा इशू होती है, कौन खरीदता है, ये जब हम मनी मार्केट डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी कौन इशू करता है और कौन खरीदता है, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, कौन खरीदता है, ठीक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये कौन लेता है, कौन खरीदता है, डिपॉजिट, ठीक है। इन सब के बारे में हम अपने जब मनी मार्केट स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल अभी इस चार्ट पे बताने का, इस एक पेज बताने का मतलब यही था कि आप समझ जाओ कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके से डिवाइडेड है, कैपिटल मार्केट एंड देन मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में हम भी इन्वेस्ट करते हैं, हम भी शेयर खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, हो सकता खरीद लें, और लेकिन मनी मार्केट कौन खरीदता है, मनी मार्केट से बिग प्लेयर्स रहते हैं, ये सारे लोग आपस में करते हैं, ठीक है। चलो आप एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइड। कैपिटल मार्केट का मीनिंग लिखा है, क्या है, कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, एक फाइनेंशियल मार्केट है, तो मैंने बता ही दिया, फाइनेंशियल मार्केट में दो आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक, एक वित्तीय बाजार है, और लॉन्ग टर्म फंड किसके लिए है, लॉन्ग टर्म फंड के लिए है, लॉन्ग समय, ज्यादा समय के लिए है, जिसमें क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए होता है। इसमें क्या होता है, मोबिलाइज करता है आपके सेविंग को और चैनल देम इनटू अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, आपके सेविंग जो भी आपने किया है उसको मोबिलाइज करता है, मतलब थोड़ा इजी बनाता है और इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और साथ ही साथ एक आपको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, शेयर लोगे तो ऑब्वियसली बात है, जितना बैंक में रख रहे हो, म्यूचुअल फंड आया ना, जितना बैंक में रख रहे हो और आप उससे रिटर्न पा रहे हो इंटरेस्ट, और वहीं पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पर शेयर लगा रहे हो, अलग अलग पोर्टफोलियो बना रहे हो अपना, अलग अलग शेयर, अलग अलग कंपनी से शेयर खरीद रहे हो, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जहां पर आपको ग्रोथ अपनी सेविंग की बहुत ज्यादा दिख सकती है। तो कैपिटल मार्केट इसीलिए है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट हमने देखा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, लिखा भी यहाँ पर, न्यू इशू मार्केट मतलब आईपीओ की बात कर रहा है, पहली बार अगर कोई सिक्योरिटी जो है वो इशू हो रही है तो उसको हम प्राइमरी मार्केट में रखेंगे, और वही सिक्योरिटी वापस से पूरा लिस्टेड हो गई है और वो स्टॉक एक्सचेंज कर रही है, मतलब शेयर सिक्योरिटीज में उसका एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मार्केट, ओके, इतना क्लियर है। अब न्यू इशू मार्केट एक एक करके देखते हैं। न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, डील्स विद न्यू सिक्योरिटी इश्यूज बाय कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था
कि प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट या आईपीओ जो है वो इसीलिए आता है कि अगर कोई सिक्योरिटी न्यू सिक्योरिटी है जो कभी अभी तक मार्केट में नहीं आई थी, उसने मार्केट में नहीं आई मतलब कि वो आपस में प्राइवेट प्लेयर्स जो आपका कंपनी है वो आपस में इंटरनली शेयर आपस में बांटी हुई थी, लेकिन अब उसको फंड की और जरूरत है। तो जब भी किसी कंपनी को फंड की जरूरत और रहती है तो उसको पब्लिक में अपने शेयर को निकालना पड़ता है ताकि वो अपना कैपिटल जो है वो जनरेट कर सके। न्यू सिक्योरिटी इशू की जा रही है बाय द कंपनीज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो किस में जाएगा? न्यू इशू मार्केट में। नेक्स्ट, कंपनी रेज फ्रेश कैपिटल बाय इशूइंग शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड। वही बात है, कंपनी फ्रेश एक कैपिटल रेज करती है, कैपिटल चाहिए होता है उसको, तो उसके लिए वो क्या करती है? इशू करती है शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस जो है वो कब चल रही हैं। जो भी बच्चे अभी भी हैं जो इनरोल नहीं किए जल्दी से इनरोल कर लो। 100% कवरेज सिलेबस दिया जा रहा है। आपके फाइनेंस का ही देख लो, आपके फाइनेंस का यूनिट 2 चल रहा है, लास्ट टॉपिक लगभग पहुंच गए हैं। ये आपका ये मार्केट चल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट, और इसके बाद लास्ट बचा है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम देखेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में देखेंगे। सो अभी भी जो बच्चे हो जो अभी तक इनरोल नहीं किए हो खुद को जल्दी से इनरोल कर लो। व्हाट्सएप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसको जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको लेक्चर। ओके, चलो अब कैसे कैसे ये होता है, ठीक, मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल, किस किस तरीके से आप अपने कैपिटल को रेज कर सकते हो। ठीक, सबसे पहला आता है पब्लिक इशू, जो मैंने बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थ्रू अ प्रोस्पेक्टस टू दी पब्लिक। आप कंपनी लॉ पढ़े होंगे, तो कंपनी लॉ में क्या था, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी क्या करती है? प्राइवेट कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है क्योंकि उसके सारे इंटरनल शेयर होल्डर्स ही रहते हैं, उन्हीं को उसे बेचना होता है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी होना चाह रहे हो, पब्लिक कंपनी मतलब लिस्टेड हो रहे हो आप सेबी में लिस्टेड हो रहे हो, अपना शेयर जो है वो पब्लिक डोमेन में दे रहे हो, तो तब आपको पब्लिक के लिए क्या करना होता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, जिसमें आपको सारी डिटेल देना होता है कि आपने ऑथराइज कितना किया, अपना कैपिटल कितना सब्सक्राइब कर रहे हो, कितना इशू कर रहे हो, कितना आपको पेमेंट मिला है, पेड कितना हो गया, तो ये सारी डिटेल अपने कंपनी के बारे में, एमओए के क्या है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसे हैं, जितने क्लॉजेस उसमें, नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, रजिस्ट्रेशन क्लॉज, इन सारे क्लॉजेस के बारे में आप उनको बताओ। प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपने पब्लिक के लिए ऑफरिंग निकालना पड़ता है, शेयर कितने प्राइस पे है, ये सारी चीज डिटेल देनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइट इशू। नेक्स्ट आप अपना कैपिटल रेज करने का तरीका बताया गया अभी, न्यू जो आपका प्राइमरी है उससे रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेड सिर्फ ये पहला वाला है, ठीक, न्यू इशू वाला है, उसका आईपीओ ही बस है, प्राइमरी मार्केट उसी कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ मेथड बता रही हूँ कि और किस तरीके से कंपनी जो है वो अपने कैपिटल को रेज कर सकती है। दूसरा आ जाता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू मतलब पब्लिक को देने से पहले, ठीक, पब्लिक को देने से पहले या पब्लिक को ना नहीं दे रहा है, वो अपने इंटरनल एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, ऑलरेडी पब्लिक के ही भले हो, पब्लिक ऑलरेडी उसमें मतलब पब्लिक भी इंक्लूडेड हो इंटरनली, सिर्फ ना एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स भी हो, बट उनको उन्हीं को बस ऑफरिंग दे रहा है, एक्स्ट्रा और पब्लिक को ना बुला के अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही एक उससे कम दाम पे या थोड़े से दाम पे, थोड़ा सा हल्का सा कम करके उनको अगर इशू कर रहा है शेयर्स, तो वो क्या हो जाएगा? राइट इशू ऑफ शेयर। फिर क्या आ गया? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स टू सेलेक्ट इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट प्लेसमेंट आप कर रहे हो मतलब आप किसी इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर को सेलेक्ट करके खुद से उनसे जाके बात कर रहे हो, प्राइवेटली मतलब पब्लिक में ना निकाल के, पब्लिक प्रोस्पेक्टस ना निकाल के, प्राइवेटली जाके आप उनसे बात कर रहे हो और उनसे कह रहे हो शेयर होल्डर बनने के लिए इंस्टीट्यूशन या किसी भी इन्वेस्टर से, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या है? ऑफर फॉर सेल, सोल्ड इनिशियली टू इंटरमीडिएट्स हु लेटर सेल टू पब्लिक। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हो गया कि एक बीच का इंटरमीडिएट है, बीच का इंसान है, या आप कंपनी हो या ये आपकी कंपनी है, घर थोड़ी घर जैसी लगेगी, ठीक है, ये आपकी कंपनी है, आपने इंटरमीडिएट्स को लिया, ठीक, इससे बात कर ली आपने, इसको अपना शेयर दिया, इसने आपको मनी दे दिया, ठीक। अब ये जो शेयर इसके पास है, अब ये शेयर ये फ्यूचर में बाद में लेटर सेल करेगा किसको? पब्लिक को। तो जो पैसा इसको एट अ टाइम चाहिए था, जो इस कंपनी को, आपकी कंपनी है उसको पैसा एट अ टाइम चाहिए था, तो इंटरमीडिएट के पास जाके, बीच वाले इंसान के पास जाके जो ये पैसा दे सकता है इसको, उसको इसने दे दिया, शेयर इसने दे दिया। अब इस जितना भी शेयर इसने दिया है अब ये बेचेगा
पब्लिक को, तो सेल करेगा तो फिर वापस से पैसा इसके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये काम हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ऑफर फॉर सेल। ओके, तो इन तरीके से आप अपने कैपिटल को रेज कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट में क्या आता है, आईपीओ आता है, ठीक। आईपीओ मतलब इनिशियल, अरे न्यू पब्लिक न्यू इशू, क्लियर है। फंक्शन क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। आप जो सेविंग करते थे बैंक में रख के, घर में रख के, एफडी करा के, या छोटे मोटे जगह इन्वेस्टमेंट करके, एलआईसी करके, उससे क्या हो रहा है, आपकी सेविंग को और थोड़ा सा मोबिलाइज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करके शेयर लोगे, डिवेंचर लोगे, तो उससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकोगे। प्रमोट इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री को कैपिटल मिलेगा, कैपिटल रेज होगा, तो वो और बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर सकेगी, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकेगी, एम्प्लॉयमेंट दे सकेगी। ये सारी चीज इंडस्ट्री ग्रोथ भी होगा, और इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो साथ ही साथ आपके इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी, उसकी भी ग्रोथ होगी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करेगी, कैसे इंकरेज कर रही है जब आप मान लो आप आम इंसान हो, ठीक, आपको कैपिटल चाहिए, ठीक, आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया है जिसको आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो। और स्टार्टअप कौन करेगा, जिसके पास जो क्रिएटिव आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, जो रिस्क लेना चाहता है, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी है उसके पास, उसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के पास ये रिस्क बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए, नई चीज डिस्कवर करे, नई चीज अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लेके आए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हो लेकिन उसमें कुछ नया चीज लेकर आए, वो अब स्टार्ट करे उस चीज को। लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या बच जाता है, फाइनेंस का, कैपिटल कहाँ से जनरेट होगा। तो अगर उसके पास कुछ सेविंग अमाउंट है और उसको वो धीरे धीरे करके अपने म्यूचुअल फंड में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, सिक्योरिटीज में लगाएगा, तो उससे वो प्रॉफिट कमा सकता है, उससे उसका रिटर्न वो ज्यादा बढ़ा सकता है और अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप वो स्टार्ट कर सकता है, स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो ये किसको इंकरेज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर एग्जिस्टिंग जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सेबी में लिस्टेड जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो वापस से ट्रेड करते रहते हैं, ठीक। तो मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, एक ऐसा मार्केट जहां पर हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, आईपीओ नहीं, नए नहीं है, पुराने ही हैं, पुराने जो भी सिक्योरिटीज हैं उनका ही सेल और परचेज हो रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मार्केट। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केबिलिटी टू इन्वेस्टर, इससे क्या होता है, एक लिक्विडिटी होता नहीं है, जो ट्रेंड्स देखते हैं ऐसे करके स्टॉक मार्केट में देखते होंगे, ये ऐसे ऐसे करके बना रहता है, कभी ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे चल रहा है ऐसे करके। तो ये क्या कर रहा है, इसमें ये जो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये किसको बता रहा है, ये उस जो भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी है उसके सेलिंग और परचेजिंग को बता रहा है, किस टाइम पे ज्यादा बिका है, बूम पे चल रहा है, नीचे चल रहा है, गिर रहा है, कब ये हो रहा है। तो ये इस चीज को लिक्विडिटी, जो इन्वेस्टर है उसको भी लिक्विडिटी दे रहा है, ठीक। आपको भी, आपको पैसा चाहिए, लिक्विडिटी मतलब कैश में सामान चाहिए, कैश आपको वापस चाहिए, तो आपने शेयर लिया था, अपना कैश दे दिया, आपका मन, आपको जरूरत है कैश का, पैसे की जरूरत है, तो आपने अपना शेयर बेच दिया, लिक्विडिटी निकाल लिया। तो ये मार्केट को और लिक्विडिटी जो है, इन दोनों मार्केट और लिक्विडिटी को क्या करता है, एक तरीके से इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी देता है और मार्केटेबिलिटी देता है, अपनी चीजों को फिजिबल तरीके से करने के लिए और मार्केट में अपना एक पहचान बनाने के लिए, जो कंपनी भी है उसका शेयर का जो रेट है, पर यूनिट शेयर जो है उसका किस रेट पे चल रहा है, तो जितना ज्यादा उसका मार्केट, जो शेयर मार्केट में जो रेट होता है ज्यादा होगा, उसका ग्रोथ ज्यादा रहेगा। तो इसी की बात है सेकेंडरी मार्केट में होती है, ठीक। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड कंटिन्यूअस एंड रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटी, एकदम कंटिन्यूअस है, जब चाहो बेच दो, जब चाहो खरीद लो, एकदम कोई ऐसे फिक्स रूल नहीं है, एफडी नहीं है कि 10 साल तक किया है तो 10 साल तक उसको रोकना पड़ेगा, टूट नहीं सकता या टूटने पे नुकसान होगा। एलआईसी नहीं है कि 15 साल 12 साल तक उसमें जमा करते रहो करते रहो करते रहो, तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा। ये क्या है, क्विक है, आज आपको दिख रहा है आपको रिटर्न मिल रहा है, मिल गया रिटर्न, निकाल लो पैसा, डालने का मन है लगा दो पैसा। सो ये क्या है, कंटिन्यूस और रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटी है। हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, मार्केट का फ्लक्चुएशन देखते हुए, मार्केट में कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, इसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर लिक्विडिटी एंड सेफ्टी फॉर इन्वेस्टर। अभी इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, एक सेफ्टी है, लिक्विडिटी है, कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, किस कंपनी में कर रहे हो, अगर वो ट्रस्टवर्दी कंपनी है तो कहीं भागने नहीं वाली, आपका पैसा डूबने नहीं वाला, और आपका जो सेविंग है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है,
आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टर के पास पहुंच रहा है, कैपिटल पहुंच रहा है, कैपिटल पहुंच रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, फिर आप भी ग्रो करोगी, आपकी सेविंग भी क्यों आ रही है, जो नॉर्मल टर्म्स में इंक्रीज हो रही थी वो थोड़े से हाई लेवल पे इंक्रीज हो रही है। सो ये क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंकरेज करता है। एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। अब ये क्या करता है, ये एक बैरोमीटर भी बताता है आपकी पूरी इकोनॉमी जो है वो किस बैरोमीटर पे चल रही है, गिर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। कहते हैं ना कि हमारा हमारा जो अभी इकोनॉमी चल रहा है वो बूम पे चल रहा है, या हमारी इकोनॉमी जो है वो गिर रही है। तो एक बैरोमीटर है, एक मीटर है, मेजरमेंट का टेक्निक है, जिसमें आप अपने इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में देख सकते हो कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, सही चल रही है, खराब चल रही है, कुछ उसमें ठीक करने की जरूरत है कि नहीं है। उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है या कंपनीज है, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना डिसीजन उसी हिसाब से लेते हैं। तो ये था आपका क्या, फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। ठीक, फिर अब सेकेंडरी मार्केट, सबसे पहला जो आपका एक्सचेंज, ये जो स्टॉक एक्सचेंज आया था, स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहला जो आपका था वो था आपका स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले आया था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से आपके इंडिया में, दो हैं, स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब आया था, स्टैब्लिश इन 1875 में, और सबसे ओल्डेस्ट है, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडिया में आया था। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1875 में। मेजर इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स निकालता है, सेंसिटिव इंडेक्स फुल फॉर्म है इसका, ट्रैक 30 लीडिंग कंपनी। अब ध्यान देना, जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो सेंसेक्स के ऊपर काम करता है, इसमें 30 लीडिंग कंपनी, जो टॉप कैप कंपनीज होती है ना, टॉप कैप कंपनीज होती हैं, क्या टॉप कैप मतलब कैपिटल कंपनीज जो होती हैं, उसके बारे में आपको ये बताता है। ठीक, उसमें अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी है, टॉप कैपिटल वाली कंपनी है, उसको वो टॉप 30 लीडिंग कंपनीज को स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लेता है। ठीक, क्या फंक्शन है, प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म। ठीक, इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोडक्शन, सारे चीजें ट्रांसपेरेंट रहे, इन्वेस्टर को सब चीजें पता हो, दिखाई दे रहा हो, कोई भी चीज छुपी ना हो, इस चीज को इंश्योर करता है वो। और साथ ही साथ हेल्प कंपनीज रेज इंडिया, हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल थ्रू लिस्टिंग, लिस्टिंग करके उनको क्या करता है, कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। कि आपके पास सिर्फ इंटरनल शेयर होल्डर से आप सिर्फ उधार लेते थे अपने क्रेडिटर से, अदर इंस्टीट्यूशन से, तो उनसे ना करके आप अपना शेयर जो है लिस्टेड करा लो और पब्लिक को दो, पब्लिक आपको पैसा देगी, फिर उस पैसे को अच्छे से यूज करके आप उनको एक्स्ट्रा वापस करो, इंटरेस्ट के तौर पे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पे वापस करो। तो इस चीज को भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनईएस। एनईएस कब स्टैब्लिश हुआ था, 1992 में। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है इसमें। ठीक, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, सिस्टम है, 1992 में हुआ था। अब इसमें क्या होता है, निफ्टी 50 होता है, जिसमें टॉप 50 कंपनीज का रहता है, टॉप 50 कंपनीज देखा जाता है, ट्रैक टॉप 50 कंपनीज। तो मेन डिफरेंस क्या हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो थे आपके। बॉम्बे स्टॉक कब स्टैब्लिश हुआ, 1887 में। ठीक, सॉरी 1875 में, और ये कब हुआ था, 1992 में। बॉम्बे स्टॉक सबसे ओल्डेस्ट है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। ठीक, उसमें क्या था, सेंसेक्स देखा जाता है, सेंसेक्स किसका, टॉप 30 कंपनीज का, और इसमें निफ्टी 50 देखा जाता है, निफ्टी 50 में 50 लिखा ही हुआ है, तो 50 टॉप 50 कंपनीज का इसमें देखा जाता है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या फंक्शन है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में हेल्प करता है, नेशन वाइड, ऑल पूरा नेशन वाइड ऑनलाइन ट्रेडिंग आप कर सकते हो। ठीक, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी, ये भी वही काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी को। प्रोवाइड डेरिवेटिव्स एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म, डेरिवेटिव्स को ही प्रोवाइड करता है, जिसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस, या फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गया, फ्यूचर ऑप्शंस हो गए, इन सारी चीजों को भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है, और डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स भी देता है, मतलब डिबेंचर जो है उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी दिलाता है। ठीक, तो ये था आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ओके, अब रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। अब तक हम लोग वही देख रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट आया ही इसलिए ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो सके, कैपिटल जो भी इन्वेस्टर को, कंपनी को चाहिए वो उसको मिल सके। लिक्विडिटी और सेफ्टी के बारे में हम देख ही रहे हैं कि आपको जब चाहो आप पैसा उसमें से निकालो, जब चाहो पैसा लगा लो, सेफ्टी रहेगा। अच्छी कंपनी में, टॉप 30 कंपनीज में रखोगे, टॉप 50 कंपनीज में रखोगे, तो पैसा कभी आपका डूबेगा नहीं। सपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हेल्प करता है, कॉर्पोरेट जो आपकी कंपनीज हैं उनको गवर्न करता है, उनको हेल्प करता है ताकि वो अपने चीजों को ग्रोथ कर सके, बढ़ा सके, और इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को भी, जो आप पैसा लगा रहे हो, आपको भी एक तरीके से
कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करता है कि यस अगर ये हम टॉप 50 कंपनीज में कर रहे हैं, टॉप 30 कंपनीज में कर रहे हैं, तो हमारे पैसे जो हैं वो कहीं डूबने नहीं वाले हैं, हम सेफ साइड रहेंगे। हेल्प्स इन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड वेल्थ क्रिएशन। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, आप अपनी सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर जो भी आप इशू कर रहे हो उसकी प्राइसिंग किस तरीके से रखा जाए उसमें हेल्प करता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ को देख के हेल्प होता है। खरीदने वाले पहले ज्यादा हैं, फिर जितना आपका ग्रोथ हो रहा है फिर उसका कितना दाम बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि आज जब आईपीओ निकाला था तो 30 रुपए शेयर था, और अब जो हो गया 200 रुपए शेयर हो गया, 1000 रुपए शेयर हो गया। तो ये जो ग्रोथ बता रहा है ये आपको वही बता रहा है प्राइसिंग और सिक्योरिटी कैसे बढ़ रही है और वेल्थ कैसे क्रिएट हो रहा है, इसके बारे में आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ही बताता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हो जाएगा मनी मार्केट पे। मनी मार्केट में अभी स्टार्ट इसलिए नहीं करें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मनी मार्केट में मीनिंग तो मैंने बता ही दिया है। अब जितने भी अंदर जितने भी बिग प्लेयर्स हैं उन बिग प्लेयर्स को बाइफरगेट करके बताऊंगी कि कौन सा चीज, टर्म मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, कौन इशू करता है किसके लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है किसके लिए, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है किसके लिए, और साथ ही साथ कैसे इशू हो रहा है, क्या उसके अदर क्राइटेरियाज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, कितना तक अमाउंट होना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड अभी भी लास्ट में कहते कहते जाना चाहूंगी कि नए हो चैनल पे, पहली बार देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।